जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 3.4 का 2 का खंड नंबर 3 का हिसाब है, जो कि कहता है कि दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या है, जो कि इकाई और दहाई संख्या है। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 9 दिया हुआ। कितना? 9। दोनों संख्याओं का योग 9 है। और कहता है यदि संख्या जो है, पहले जो संख्या था वो कितना था? 9 गुनी का था। यदि वही संख्या को हम क्या कर दें, बदल दें, तो कितना हो जाता है? 2 गुनी आयु का मतलब 2 गुनी हो जाता है। अब देखो कहने का मतलब है, इसमें हम क्या लिखा है? 2 अंकों की, जैसे कोई भी अंक है, जैसे मान लो 2 है और 3 है, 2 अंकों के हुआ 23 हुआ। 2 अंकों की संख्या है तो पहले है, तो जब इस प्रकार से है तो किसी भी संख्या को कितना रहेगा? 9 गुनी कहता रहता है। कितना? 9 गुनी रहेगा। यदि इसी को हम बदल देंगे, कहता है पलट देते हैं, तो 3 2 कहने बोले 32 कर देते हैं, तो कितना हो जाता है? 2 गुनी हो जाता है। कितना? 2 गुनी। यही कहता है कि हम क्या किए हैं, पहले हम संख्या को मान लिए हैं। संख्या कितना माने हैं? दहाई को हम क्या माने हैं? x माने हैं, और इकाई को क्या माने हैं? y माने हैं। जैसे अभी लिखे, जैसे मान लो इबला क्या है? इकाई है और दहाई है। कहने का मतलब इबला x है और क्या है? y। इसी प्रकार से इकाई दहाई, हम दहाई को माने हैं x और इकाई को क्या माने हैं? y माने हैं। समझ गया? अब देखो यहाँ पर क्या कहता है? दोनों अंकों का योग क्या कहता है? उसको नोट हो जाए। कहता है दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग कहता है। तो योग यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस y। दोनों अंकों का योग ना बोल रहा है, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 9 कहता है। कितना है? 9 है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखो यहाँ पर क्या कहता है? कहता है कि दहाई और इकाई से जो बनेगा संख्या, दहाई मतलब क्या होता है? दहाई मतलब 10 होता है। दहाई मतलब 10। जैसे मान लो कि यहाँ पर मान लो कि जैसे मान लो 23 है, दहाई अंक जब बोलेगा, इसको जब हम खंड करेंगे 20 प्लस 3, यही ना? तो कैसे हुआ? तो 2 गुना 10 प्लस 3, तब ना 20 प्लस 3 ना। तो यहाँ पर जो है उसी प्रकार से दहाई अंक आता है। दहाई से बनी संख्या, दहाई से जो बनेगा संख्या, तो दहाई को हम क्या माने हैं? x माने हैं। तो x तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10x। कोई दिक्कत? अब दहाई से बनी से इकाई संख्या क्या रहेगा? y रहेगा। y ना माने थे, तो यहाँ पर से y हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब देखो फिर से क्या कहता है, अंकों को क्या करेंगे? पहले संख्या क्या था? x y, इकाई है और ये दहाई है। क्या कहता है? अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलट देंगे, तो y और x हो जाएगा ना। इसको पलट देंगे, इसको इधर और इसको इधर कर देंगे, जो इकाई जगह पर वो दहाई हो जाएगा। तो इकाई दहाई, तो दहाई कितना हो गया? y हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? दहाई मतलब कौन सी होता है? 10 होता है। दहाई मतलब 10। तो यहाँ पर से 10y हो जाएगा। अब प्लस क्या कर देंगे? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर से क्या कहता है? पुनः दहाई और इकाई से बनी संख्या क्या कहता है? दहाई और इकाई से बनी संख्या कितना कहता है? 9 गुना। दहाई और इकाई से जो बना संख्या था x और y, जो बना संख्या वह कितना था? 9 गुना है। क्या है? 9 गुना है। तो कितना है? तो लिख देंगे, इसीलिए 10x प्लस y कितना है? ये 9 गुना है। ये कहता है 9 गुना है। 9 से हम गुना कर देते हैं बराबर। अब क्या कहता है कि अंकों को पलटने पर संख्या क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। अंकों को जब पलटेंगे तो y को दहाई और इसको इकाई करेंगे, कितना होता है? 2 गुना रह जाता है। तो 2 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर अंकों को पलटने बाद क्या संख्या बना है? 10y प्लस x बना। तो कितना था? 2 गुना। यहाँ पर से हम 2 गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में समझ आया? अब देखो इधर कुछ नहीं, इसको सोल्व करो। अब समीकरण निकल जाएगा। यहाँ पर से लिखेंगे 10 से 9 से इसमें गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना? 90x प्लस देंगे, 90 नहीं दिए रहे,
90x प्लस 9 से 9 गुना y करेंगे तो 9y बराबर 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 20y प्लस 2x। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से, यहाँ पर कितना है 90x, x वाला यहाँ पर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर से प्लस 9y, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 20y। बचा यहाँ पर कितना 0 बचा। अब इसको घटा दो, 90 में 2 घटाओ, कितना बचेगा 88x। अब यहाँ पर देखो -20 में 9 को घटाओ, कितना बचेगा कितना बचेगा -11 y। अब यहाँ पर बचा कितना बराबर 0 बराबर 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करते हैं 11 को कॉमन निकाल लेते हैं। 11 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 88 से 11 निकाल लेते हैं, क्या बचेगा 8 बचेगा 8x माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो खाली y लिख देते हैं, कोई दिक्कत? बराबर यहाँ से 0। अब देखो x 8x माइनस y बराबर, इधर गुना में इधर आएगा तो 0 बटे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 0 नहीं है यार, 0 है तो इधर से गुना में आएगा, 0 भाग में आया तो यहाँ से आ जाएगा 8x माइनस y बराबर कितना 0 बटे कुछ भी रहता है कितना होता है, हम पहले भी बताए थे 0 बटे मान लो कि x रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यदि x बटे 0 आएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या होता है 0 होगा, 0 नहीं होगा, इनफिनिट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं अपरिभाषित, क्या कहते हैं अपरिभाषित कहते हैं। समझा ना, ये सब बात ध्यान में रखना। 0 बटे कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आता है 0 आता है। यदि कुछ भी बटे 0 जैसे x बटे 0 आए तो उसका वैल्यू अनंत होता है, जिसको हम अपरिभाषित कहते हैं। समझ में आया? ये सब ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तो यहाँ पर है और समीकरण 2 इसको मान लिए। अब देखो हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान देखो ध्यान से। समीकरण 1 है कितना यहाँ पर x प्लस y बराबर 9 और उसके बाद 8x माइनस y बराबर कितना है 0 है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। देखो कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो ये तो अलग है लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है ना, y है ना, इसका जो गुणनखंड है दोनों सेम है, एक है। तो यहाँ पर चिन्ह भी परिवर्तन है, तो चिन्ह जब परिवर्तन है वो प्लस में है, वो माइनस में, हम क्या करेंगे जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर इस पर लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ने पर लिखते हैं तो उसका चिन्ह बदलते नहीं है, चिन्ह बदलते नहीं तो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1x और 8x कितना हो जाएगा 9x बराबर, इसको भी जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर से देखो x बराबर 9, इधर 9 किस में गुना में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना 9 9 कैंसिल कर दिए बराबर 1, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत? समझ गया यहाँ तक? अब देखो हम क्या करते हैं, x का मान रखेंगे किस में, किसी भी रख लो, समीकरण 1 में रख दो, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 है कितना है x प्लस y बराबर कितना है 9 है। यहाँ से x का वैल्यू कितना रख रहे हैं 1 है तो 1 रखेंगे, 1 प्लस y बराबर 9। अब देखो y को रहने दो, यहाँ पर इधर 9 पहले से है, 9 रखो पहले, इधर 1 किस में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 8, तो इसीलिए y बराबर कितना निकला 8 निकल गया x का मान और y का मान। तो अब लिखते हैं अतः, यहाँ पर लिख देते हैं अतः हम क्या माने हैं, क्या माने हैं 2.5 अंक, नहीं रे, लिखेंगे 2.5 अंक
दहाई अंक को हम क्या माने हैं? दहाई अंक को हम क्या माने हैं? एक्स माने हैं। दहाई अंक को एक्स माने हैं। इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है, दहाई और इकाई से बनी संख्या। दहाई हम क्या माने थे? एक्स माने थे। और इकाई को क्या माने थे? वाई माने थे। दहाई और इकाई से जो बनेगा संख्या, तो दहाई अंक क्या है? 1 है, तो 1 हो गया। और इकाई अंक क्या है? 8 है। कितना आ गया? 18 आ गया। अब क्या कहते हैं, अंक को जब पलटेंगे, अंक को जब पलट देंगे, तो यहाँ पर से देखो दहाई और इकाई अंक है, इसको हम पलटेंगे, इससे कितना प्राप्त हुआ? 18 आया। इसको हम पलट देंगे, y और x हो जाएगा। ऐसा ना होगा? यहाँ पर से y का वैल्यू क्या है? 8 है। और एक का x का वैल्यू कितना है? 1 है। तो जब पहले जो अंक था कितना था? 18 था। और जब अंक को पलट दिए तो कितना आ गया? 81 आ गया। देखो ये 2 गुना हो गया, ये 9 गुना हो गया। नहीं हो गया? यही आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।